बाहुबली भगवान बहुत ही ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हैंडसम थे। भरत एंड बाहुबली वर ब्रदर्स एंड देयर फादर वाज किंग ऋषभदेव। किंग ऋषभदेव ने मुनि बनने से पहले अपने बड़े बेटे भरत को अयोध्या का किंग बना दिया और अपने छोटे बेटे बाहुबली को पोदनपुर का किंग बना दिया। तो राजा बनने के कुछ टाइम बाद किंग भरत को एक ही साथ 3 गुड न्यूज मिलती है। फर्स्ट न्यूज कि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो गया है। सेकेंड गुड न्यूज कि उनकी आर्मी के आर्म्स एंड वेपन स्टोर में एक स्पेशल, पावरफुल एंड डिवाइन दिव्य चक्र रत्न अपीयर हुआ है। ये दिव्य चक्र रत्न क्या होता है? दिव्य चक्र एक बहुत ही पावरफुल वेपन होता है और ये जिस भी राजा के पास होता है उसे चक्रवर्ती कहते हैं। वो चक्रवर्ती राजा सुपर पावरफुल हो जाता है, बाकी सभी राजा उनको किंग मानने लग जाते हैं। और थर्ड गुड न्यूज क्या मिली? थर्ड गुड न्यूज मिली कि उनके यहाँ एक बहुत ही सुंदर बेबी बॉय बॉर्न हुआ है। अच्छा बताओ, तो चक्रवर्ती किंग भरत ने कौन सी हैप्पी न्यूज को पहले सेलिब्रेट किया? किंग भरत ने सबसे पहले धर्म की गुड न्यूज को सेलिब्रेट किया। वो अपने सिंहासन से उठे और 7 स्टेप्स आगे जाकर भगवान ऋषभदेव को प्रणाम किया। Then he went to भगवान ऋषभदेव's समोसरन and did grand पूजा। किससे? अष्टद्रव्य से। After that he returned to his kingdom and went to the weapon store, जिसे आयुधशाला भी कहते हैं, जहाँ दिव्य चक्र रत्न अपीयर हुआ था। और फिर उसके बाद ही सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ हिज बेबी बॉय। इसके बाद चक्रवर्ती राजा भरत दिग्विजय के लिए निकल पड़े। दिग्विजय मतलब, दिग मीन्स डायरेक्शंस एंड विजय मतलब विक्ट्री। मतलब all the kings in all the directions should either accept Bharat as their king or be ready to fight with him। सभी राजाओं ने भरत चक्रवर्ती को अपना किंग मान लिया। सारे राज्यों को विन करके भरत चक्रवर्ती जब अयोध्या वापस आए अपनी खुद की सिटी में, तो उनका दिव्य चक्र उनके पैलेस के डोर पर ही रुक गया। वो पैलेस के अंदर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी भी कोई ऐसा किंग था जिसने भरत को अपना किंग नहीं माना था। भरत के सारे ब्रदर्स तो दीक्षा लेकर मुनि बन गए थे, लेकिन उनके यंगर ब्रदर पोदनपुर के किंग बाहुबली ने अभी तक भरत को राजा नहीं माना था, इसीलिए वो चक्र पैलेस के अंदर नहीं आ रहा था। बाहुबली ने कहा कि उनके फादर ने, किंग ऋषभदेव ने तो सभी भाइयों को इक्वली राजपद दिया है, तो ये तो बहुत अनफेयर है कि भरत बिकम्स द रूलिंग एम्परर एंड अदर किंग्स शुड बी अंडर हिम। ओके, इसीलिए भरत और बाहुबली की आर्मी एक दूसरे से फाइटिंग करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उन दोनों किंग्स के इंटेलिजेंट मंत्रियों ने सजेस्ट किया कि आर्मी फाइटिंग से तो बहुत हिंसा होगी। Only the brothers should fight and take the decisions among themselves and not involve the armies. So everyone decided that there would be 3 kinds of fights between Bharat and Bahubali to decide the winner. First fight is Jal Yudh, मतलब they were going to have fight in the water. दूसरा Drishti Yudh, मतलब they were going to look into each other's eyes and the one who blinks first would lose the fight. And third, Malla Yudh, मतलब wrestling. Yeah. उन दोनों सुपर पावरफुल ब्रदर्स की फाइट को देखने के लिए बहुत सारे लोग और बहुत सारे किंग भी इकट्ठे हो गए और दोनों साइड से जय जयकार की आवाजें आने लगी। Everybody was wondering कि विनर कौन होगा। आप भी यही सोच रहे हो ना? पता है बच्चों, बाहुबली भगवान की हेल्थ और हाइट भरत चक्रवर्ती से भी बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे पूर्व जन्म में। हाँ,
तो when they started जल युद्ध in a big pond, भरत was shorter than बाहुबली और वो बाहुबली के मुंह तक पानी थ्रो ही नहीं कर पा रहे थे और बाहुबली बार बार भरत के ऊपर जल मतलब वाटर स्प्लैश कर रहे थे। इस फाइट में बाहुबली became the winner and then it was a time for sight competition, दृष्टि युद्ध। तो उसमें भी भरत ज्यादा देर तक अपनी आईज को ऊपर करके बाहुबली को नहीं देख पाए क्योंकि बाहुबली was taller than him और इस युद्ध में भी बाहुबली जीत गए। Now it was time for final power fight, that was मल्ल युद्ध मतलब wrestling. King Bharat was super furious with his defeat and he wanted to defeat Bahubali at any cost. मल्ल युद्ध में मतलब रेसलिंग में दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन बाहुबली was more powerful and he finally lifted King Bharat up in the sky in his hands. सभी लोग बाहुबली की जय जयकार करने लगे। भरत इस डिफीट से बहुत ashamed and angry हो गए। उन्होंने गुस्से में अपना दिव्य चक्र बाहुबली पर चला दिया। सभी लोग एकदम शॉक्ड होकर देखने लगे कि ये चक्र अब तो बाहुबली को किल ही कर देगा। लेकिन ये क्या? वो चक्र बाहुबली की प्रदक्षिणा देकर भरत के पास आकर रुक गया। You know why? ये जो दिव्य चक्र होता है ना, ये कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स पर नहीं चलता। तो बाहुबली सोचने लगे कि मेरे बड़े भाई ने किंगडम के लिए ये क्या किया? ये किंगडम की वजह से तो भाई भाई में भी झगड़ा हो गया। ये किंगडम तो सफरिंग्स को देने वाला है। ये जितने भी सेंस के प्लेजर्स हैं, स्टेटस हैं, किंगडम है, वो सब टेम्पररी हैं, ट्रांजिएंट हैं और उनको वर्ल्डली अटैचमेंट से वैराग्य हो गया। बाहुबली wanted to go in the search of real peace and real dharma, where he could win over his anger, his क्रोध, his greed, his ego. उन्हें वैराग्य हो गया था। वो अपनी सोल की प्योरिटी के लिए अपने सारे वस्त्र, आभूषण, क्लोथ्स, ज्वेलरी, पूरा किंगडम छोड़कर दिगंबर मुनि बन गए और तपस्या और आत्म साधना करने लगे। पूरे 1 ईयर तक उन्होंने फॉरेस्ट में खड़े होकर बहुत कठिन तपस्या की। तो बहुत सारी वाइन्स भी उनकी बॉडी पर लिपट गई थी। बर्ड्स ने अपने नेस्ट उनके हेड पर बना लिए थे। उनके लेग्स पर भी चारों तरफ डस्ट जम गई थी और स्नेक्स और एंट्स ने उनको अपना घर बना लिया था। लेकिन बाहुबली स्टेडीली अपनी आत्मा के ध्यान में लगे रहे। इस तरह तपस्या, आत्म साधना करते हुए उन्हें केवल ज्ञान हो गया और अपने सारे कर्मों को खत्म करके वो क्या बन गए? सिद्ध भगवान। तो हम सब भी वर्ल्डली रिचेस को छोड़कर अपनी लाइफ का गोल मोक्ष बनाएंगे, जैसा कि बाहुबली ने बनाया। बनाएंगे ना? जय जिनेंद्र।